जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है दोस्तों, वो है प्लांट पैथोलॉजी यानी कि पादप रोग विज्ञान। हर एग्जाम में एग्रीकल्चर के 5 या 7 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि 250 प्रश्नों को ऐसे लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 1845 में आयरलैंड में आलू की पछेती अगमारी रोग का रोगजनक कौन सा है? तो आलू का पछेती पूछ रहा है, झुलसा रोग, लेट ब्लाइट पोटैटो का, ये कौन सा रोग कारक है, रोगजनक के कारण फैला था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ठीक है, ये हो जाएगा पछेती अगमारी। अगर अगेती पूछता तो वो हो जाता अल्टरनेरिया सोलेनाई। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 2 पर। 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 1943 में बंगाल फेमीन, जिसमें धान की संपूर्ण फसल नष्ट हो गई थी, इसका बताना है रोगजनक का नाम। तो किस रोगजनक के कारण ऐसा हुआ था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। इसके कारण बंगाल के अंदर 1943 में संपूर्ण धान की फसल नष्ट हो गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? तो गलत जोड़े का चयन करना है, कौन सा गलत है। फर्स्ट देखेंगे, स्थानिक बीमारी जिसको एंडेमिक कहा जाता है, तो ये बताना ये कथन सही है कि गलत है। ऐसी बीमारी जो एक विशेष देश, जिले या क्षेत्र पर नियमित रूप से कम या अधिक उत्पन्न होती है, उसको स्थानिक बीमारी कहते हैं या एंडेमिक कहा जाता है। ये एकदम राइट आंसर है। इसके बाद दूसरा देखेंगे, महामारी जिसको एपिडेमिक कहा जाता है। ऐसी बीमारी जिसका प्रकोप व्यापक क्षेत्र में उग्र रूप से होता है, उसको महामारी कहते हैं। ये भी बात ठीक है। तो गलत दोस्तों इसमें से ढूंढना है कौन सा गलत है। तो सी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ देखेंगे, पादप महामारी यानी कि एपीफाइटोटिक, ठीक है, वह बीमारी जिसका प्रकोप व्यापक और उग्र विनाशकारी के रूप में एक बहुत बड़े क्षेत्र की फसल पर कभी कभी या सामयिक होता है, उसको पादप महामारी कहते हैं। ये भी बात ठीक है। यहाँ देखेंगे फोर्थ ऑप्शन, विश्वव्यापी। तो यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट आंसर यही हो जाएगा, विश्वव्यापी, यानी कि वह बीमारी जिसका प्रकोप किसी देश, महाद्वीप या विश्व में व्यापक नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए होता है, उसको क्या कहते हैं, विश्वव्यापी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 4 पर। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से उचित क्रम का चुनाव करना है। तो उचित क्रम कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे संक्रमण, इसके बाद सारोपण काल, उसके बाद आक्रमण, इसके बाद कौन सा आता है, उपनिवेश आता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा, पादप रोग विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो पादप रोग विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो पादप रोग विज्ञान का पिता दोस्तों एंटोन डी बेरी को कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 1956 में रोग प्रतिरोधकता और रोगग्रस्तता के लिए जीन जो है फार जीन सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको बताना है फार जीन सिद्धांत किसने दिया था। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये फ्लोर ने दिया था दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, सन 1743 एडी में किस वैज्ञानिक ने प्रथम पादप सूत्रकृमि रोग जिसको सीड गाल, जो कि एविना टिट्रिसाई से होता है, इसकी खोज किसने की थी? तो ये जो खोज की गई थी दोस्तों, ये की गई थी नीदम के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अमेरिकी सूत्रकृमि विज्ञान के जनक कौन हैं? तो अमेरिकी सूत्रकृमि विज्ञान के जनक पूछ रहा है कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एन ए कोब को कहा जाता है अमेरिकी सूत्र विज्ञान का जनक। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे
8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सन 1882 में पहली बार किसने कहा कि पादप रोग, जिसको नाशपाती का फायर ब्लाइट रोग या जीवाणु एविना एमाइलोवोरा से होता है। तो ये सबसे पहले 1882 में किसके द्वारा कहा गया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों कहा गया था टी जे ब्यूरिन के द्वारा ये कहा गया था। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है विषाणु विज्ञान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो विषाणु विज्ञान के निर्माता किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिंजेरिक को कहा जाता है। ठीक है, विषाणु विज्ञान का निर्माता किसे कहा जाता है? बिंजेरिक कहा जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने कवकों को एकत्र करके उनकी पहचान की। तो प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने कवकों यानी कि फंगी को एकत्र करके उनकी पहचान की, तो कौन से वैज्ञानिक थे? तो वो हो जाएंगे KR कीर्तिकर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, KR कीर्तिकर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट्स 1918 में लेखक कौन थे? तो ये किताब है फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट्स। तो इसके लेखक कौन है? 1918 में ये किताब निकाली गई थी। तो इस किताब के लेखक हो जाएंगे दोस्तों EJ बटलर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। EJ बटलर के द्वारा ये किताब निकाली गई थी फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है फंजाई एंड प्लांट डिजीज के लेखक कौन है? तो कन्फ्यूज मत होइएगा दोस्तों, वहाँ पर हम जो 12 नंबर क्वेश्चन कराए हैं उसका नाम था फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट। तो यहाँ पर लिखा है फंजाई एंड प्लांट डिजीज। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे डॉक्टर BB मुंडकर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चयन करना है। तो गलत जोड़े का चयन करना है, कौन सा गलत है? फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे अतिवृद्धि। अतिवृद्धि का मतलब होता है परपोषी कोशिकाओं के आपसी परिवर्धन के कारण उत्पन्न पादप अतिवृद्धि कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है दोस्तों वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखेंगे दूसरा ऑप्शन क्या हमारा राइट, इनकरेक्ट हमको ढूंढना है। तो यहाँ पे देखेंगे अतिवर्धन, यानी कि परपोषी में रोगजनक के प्रभाव से उद्दीपित होकर बढ़े हुए कोशिका विभाजन के कारण उत्पन्न एक अधिवृद्धि। तो ये भी ठीक है। इसके बाद देखेंगे अपुष्टि, यानी कि बढ़वार में रुकावट को कहते हैं अपुष्टि। ये भी ठीक है। यहाँ देखेंगे उत्तक्ष, जिसको नेक्रोसिस कहा जाता है। कोशिका की मृत्यु को नेक्रोसिस नहीं कहा जाता है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट ढूंढना था, तो डी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है किस श्रेणी का जीवाणु बहुत अधिक संख्या में कच्छाभिकाएं एक कोशिका के चारों तरफ रखता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि परिपार्श्व सूत्री या परिरोमी इसको कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जीवाणु की विभिन्नता का कारण बताना है। जीवाणु की विभिन्नता का कारण संयुग्म हो जाएगा, ये भी ठीक है। रूपांतरण भी हो जाएगा, पारक्रमण भी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ दोस्तों। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17, काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है आलू का ब्लैक लेग रोग के जनक का वैज्ञानिक नाम बताना है। तो आलू में जो ब्लैक लेग होता है इसका रोगजनक का नाम बताना है, किसके द्वारा होता है। तो ये जो दोस्तों होता है ये होता है इर्विनिया कैरोटोवोरा द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इर्विनिया कैरोटोवोरा द्वारा होता है ये रोग, ध्यान देंगे। तो ये हो जाएगा ब्लैक लेग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है JC लूथरा तथा उसके सहयोगियों ने गेहूं बीज का बीजोपचार सूर्य ताप द्वारा किस रोग के नियंत्रण के लिए किया था? काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार दोबारा पढ़ेंगे। JC लूथरा तथा उसके सहयोगियों ने गेहूं बीजों का उपचार सूर्य ताप द्वारा किस रोग के नियंत्रण के लिए किया था? चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं।
चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ देखेंगे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि अनावृत कंडुआ रोग। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में गेहूं की स्टेम रट, जिसको ब्लैक रस्ट कहा जाता है, पर सबसे अधिक काम किसने किया? तो बताना भारत के अंदर गेहूं के अंदर जो स्टेम रस्ट लगता है उस पर सबसे अधिक काम करने वाले वैज्ञानिक कौन से थे? तो वो हो जाएंगे के.सी. मेहता के द्वारा सबसे अधिक काम किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 20, चीन में उद्मित नींबू का सर्रा रोग का रोग कारक बताना है, रोग जनक का नाम बताना है। सिट्रस कैंकर का रोग जनक बताना है, इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो सिट्रस कैंकर का रोग जनक आपको एकदम याद होना चाहिए दोस्तों, उसका रोग जनक होता है जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। पेथोवर जो होता है ये सिट्राई हो जाता है। ठीक है, पेथोवर हो जाता है, सिट्राई याद रखेंगे, जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, पेथोवर, सिट्राई। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चयन करना है। तो इसमें से बताना कौन सा गलत जोड़ा है। ठीक है, गलत जोड़े का चुनाव करना है, याद रखेंगे। तो कपास का जो कृष्ण शाखा रोग होता है, ठीक है, कपास का कृष्ण शाखा जो रोग होता है, क्या ये जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, पेथोवर, मालवेसियरम के द्वारा होता है? ये एकदम ठीक है। उसके बाद धान का जो जीवाणु पर्ण अगमारी रोग होता है, ये जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, पेथावर जो ओराइजी द्वारा होता है, ये भी ठीक है। इसके बाद यहाँ देखेंगे तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि गन्ने का लालधारी रोग, ठीक है, गन्ने का लालधारी जो रोग होता है स्यूडोमोनास रूबिली लियंस के द्वारा होता है, ये भी ठीक है। तो बाजरे का अर्गट रोग जो इरवानिया केरोटोपोरा द्वारा होता है, ये एकदम गलत है। ठीक है, बाजरे का अर्गट रोग इसके द्वारा नहीं होता है, तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा था, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है आलू का स्केब किसको pH 5.2 से कम करके नियंत्रित किया जा सकता है? यह रोगजनक है। तो आलू स्केब जिसको मृदा pH 5.2 से कम करके नियंत्रित किया जा सकता है का रोगजनक बताना है, कौन सा रोगजनक है? तो उसका रोगजनक हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसीज स्केबीज। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसीज स्केबीज हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। नींबू का हरित रोग जिसको सिट्रस ग्रीनिंग कहा जाता है, मुख्यतः कहाँ होता है? तो सिट्रस ग्रीनिंग जो होता है दोस्तों, ये होता है उत्तरी भारत में देखा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है माइकोप्लाज्मा बताना सदृढ़ जीव जिसको एमएलओ कहा जाता है जनित रोग को चुनिए। तो एमएलओ के द्वारा, माइकोप्लाज्मा के द्वारा कौन सा रोग होता है, किस फसल में होता है, ये आपको बताना है। बैगन का छोटी पत्ती रोग क्या माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है? ये ठीक है। धान का पित्त वामनता रोग, ठीक है, जिसको राइस येलो ड्वार्फ कहा जाता है, तो ये भी एमएलओ के कारण होता है, माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। गन्ने का घासी प्रारो रोग जिसको ग्रासी सूट कहा जाता है, ये भी माइकोप्लाज्मा के द्वारा ही होता है। तिल का फाइलोडी रोग, ये भी माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। तो ये आप चारों नाम आप याद रखेंगे जो माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ई ऑप्शन, ठीक है, ई ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है ऐसे जीव को चुनिए जो स्वयं के एंजाइमों से प्रोटीन का संश्लेषण नहीं कर पाता। ठीक है, ऐसे जीव का चुनाव करना है जो स्वयं के एंजाइमों से प्रोटीन का संश्लेषण नहीं कर पाता है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो वो हो जाएगा विषाणु यानी कि वायरस। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में धान की अंगमारी जिसका रोगजनक जेंथोमोनास ओराइजी होता है को किस रसायन द्वारा बीजोपचार और छिड़काव द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो जेंथोमोनास ओराइजी जो रोग होता है धान के अंदर, इसको किस रसायन द्वारा बीजोपचार छिड़काव के द्वारा हम रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं? तो वो हो जाएगा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। ठीक है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूं का टुंड्रो रोग, ठीक है, टुंड्रो डिजीज जिसको कहा जाता है या येलो ईयर रोट कहा जा सकता है, यह होता है क्लेवी बैक्टर टेट्रिसाई के द्वारा जनित है तथा इसके साथ कौन सा सूत्रकृमि जुड़ा हुआ है? तो कौन सा सूत्रकृमि इसके साथ जुड़ा हुआ है ये आपको बताना है। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एविना टेट्रिसाई।
ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टुंगरू रोग, टुंगरू डिजीज जो होता है ये एविना ट्रिटिसाई द्वारा होता है, ये याद रखेंगे। ये एक प्रकार का निमेटोड्स होता है, सूत्रकृमि है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर लिखा है चंदन, जिसको सेटलम एल्बम कहा जाता है, कि चंदन कुल रोग का रोगजनक बताना है। तो स्टेंडल स्पीक रोग का रोगजनक बताना है, किसके द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर MLO के द्वारा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है, याद रखेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन करा, समीपवर्ती कोशिकाओं के कुछ कवक जंतुओं में एक फंदे के समान आकृति तथा उससे आपस में प्रदान होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कनेक्शन के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्लैंप कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कवकों का लैंगिक बीजाणु बताना है, कौन सा है? तो कवकों का जो लैंगिक बीजाणु हो जाएगा वो हो जाएगा युग्मक बीजाणु, ठीक है, युग्मक बीजाणु। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जाइगोस्पोर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, एस्कस जनक कोशिका में कितने एस्कस बीजाणु होते हैं? तो कितने होते हैं ये आपको बताना है। तो इसमें हो जाएंगे 8, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कुछ कवकों की एक गोलाकार पूर्ण रूप से बंद एस्कसधारी फलनकाय जिसमें एस्कस नहीं होती हैं क्या कहलाती हैं? तो उसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम क्लिस्टोथीसिया के नाम से जानते हैं, क्लिस्टोथीसिया के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पूर्ण अवस्था जिसको लैंगिक अवस्था कहते हैं इसमें नहीं होती। तो किसके अंदर नहीं होती है ये आपको बताना है। तो ये जो नहीं होती है ये होती है ड्यूटेरोमाइकोटीना में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ड्यूटेरोमाइकोटीना में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दार्जिलिंग की पहाड़ियों में आलू की ब्लैक वार्ट डिजीज का रोगजनक कौन है? तो दार्जिलिंग की पहाड़ियों में आलू की ब्लैक वार्ट डिजीज का रोगजनक जो होता है दोस्तों वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, क्रूसीफर्स के श्वेत फफूला रोग का रोगजनक बताना है, ठीक है, वाइट ब्लस्टर का रोगजनक बताना है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो आसान क्वेश्चन है, एल्बिगो कैंडिडा के द्वारा होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गन्ने के लाल विगलन रोग की रोगजनक कोलेटोट्राइकम फाल्केटम की पूर्ण लैंगिक अवस्था कौन सी है? तो उसकी पूर्ण लैंगिक अवस्था बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ग्लोमेरुला टुकेमेंसिस। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, टुकेमेंसिस। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 37 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत जोड़े का इसमें से चयन करना है। तो गलत जोड़ा इसमें से देखना कौन सा हो जाएगा। तो बाजरे का जो अर्गट होता है ये क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस के द्वारा होता है, तो ये ठीक है। क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस के द्वारा होता है, ये ठीक है। चावल का अनावृत कंडुआ रोग ये होता है क्लोट्रोट्राइकम ओराइजी के द्वारा, ये भी ठीक है। राई का अर्गट तो ये होता है क्लेविसेप्स पुरपुरिया, इसके द्वारा होता है, ये भी ठीक है। गन्ने का लाल विगलन रोग ये क्लोट्रोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा होता है, यहाँ पर ग्लायोस्पोरियोड लिखा हुआ है, तो ये इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोट्रोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा, तो इनकरेक्ट ढूंढना था, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, कीट कवक, ठीक है, यूरिडिनेल्स के बेसिडियम में कितने बेसिडियम जीवाणु होते हैं? तो बताना है यूरिडिनेल्स के बेसिडियम में कितने बेसिडियम जीवाणु होते हैं, ये आपको बताना है। तो ये होते हैं 4, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से गलत संबंध को चुनिए। तो गलत संबंध कौन सा हो जाएगा इसमें से, ये आपको बताना। यूरोपियन निमेटोलॉजी के पिता बेस्टियन है, तो ये भी बात ठीक है।
यूरोपियन नेमेटोलॉजी के जो पिता हैं वो बेस्टियन हैं। उसके बाद विश्व नेमेटोलॉजी के पिता जो है यन ए कॉब है, ये भी ठीक है। भारतीय नेमेटोलॉजी के पिता एम आलम है, ये भी ठीक है। लेकिन पादप रोग विज्ञान के पिता E.G. बटलर नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है भारत में पादप रोग विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो भारत के अंदर पूछ रहा है पादप रोग विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दोस्तों E.J. बटलर को कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेस्की रोग जनक द्वारा जनित क्लब रोट क्रूसीफर में नियंत्रित किया जाता है। तो किसके द्वारा इसको कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, इसको मृदा का पीएच मान बढ़ाकर कंट्रोल कर सकते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है बाजरे की मृदु रोमिल आसिता जिसको डाउनी मिल्ड्यू कहा जाता है का रोग जनक बताना है, कौन सा हो जाएगा। इसका रोग जनक दोस्तों होता है सर्कोस्पोरा ग्रेविनिकोला होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 43 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है वह कीट यानी कि वह रस्ट जो अपना जीवन चक्र एक ही जाति के परपोषी पौधों पर पूर्ण कर लेता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको कहते हैं ऑटोसियस। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऐसे विजाणु जो द्विकेंद्रण कवक जाल द्वारा उत्पन्न होता है जिसका मुख्य कार्य परिवर्तनीय विजाणु है और जो गेहूं में कीट रोग उत्पन्न करता है उस रोग कारक का नाम बताना है। ठीक है, गेहूं में कीट रोग का कारक का नाम बताना है, क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यूरोडिया। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रोमाइसीटिलियम कीट कवक में होता है। तो प्रोमाइसीलियम कीट जो होता है किस कवक में होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों बेसिडियो बीजाणु के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सीडलिंग की आर्द्र पतन की बीमारी का रोग जनक बताना है। तो सीडलिंग एक आर्द्र पतन बीमारी होती है, तो इसका रोग जनक का नाम बताना है। तो इसका रोग जनक का नाम हो जाएगा दोस्तों, एक होता है पीथियम अफेनिडर्मेटम के द्वारा, एक होता है पीथियम डिवेरिनियम के द्वारा। यानी कि बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पपीते के पाद या तल विगलन जिसको फुट रॉट कहा जाता है रोग पीथियम अफेनिडर्मेटम रोग जनक के लिए अनुकूल टेम्परेचर बताना है। तो पीथियम अफेनिडर्मेटम जो रोग होता है जिसको फुट रॉट कहा जाता है, इसके लिए अनुकूलतम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो इसके लिए अनुकूलतम जो टेम्परेचर होता है दोस्तों वो होता है 36 डिग्री सेंटीग्रेड। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आलू की पछेती अगमरी लेट ब्लाइट पूछ रहा है रोग की रोकथाम के लिए प्रभावकारी कारक कौन सा है। तो प्रभावकारी जो कारक हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा खेत की सफाई, ये भी हो जाएगा। यहाँ पर मेटिलैक्सिल का छिड़काव, ये भी हो जाएगा। बॉडेक्स मिश्रण का छिड़काव, यानी कि उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जीवाणु की कॉलोनी क्या कहलाती है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी कॉलोनी को किस नाम से जानते हैं, तो ओज के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 50 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 50 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है नींबू वर्गीय गोदंतिता यानी कि गमोसिस जो रोग का जनक होता है वो होता है फाइटोप्थोरा पाल्मीपोरा की पहचान किससे करते हैं। ठीक है, नींबू वर्गीय गमोसिस रोग के जनक फाइटोप्थोरा पाल्मीपोरा की पहचान किससे करते हैं, ये आपको बताना है। तो इसकी पहचान दोस्तों करते हैं ओज और गम से। ठीक है, यहाँ पर गोंद और निपंजक से करते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ओज ऑफ गम से, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन करा है एल्बिगो कैंडिडा द्वारा जनित क्रूसीफेरी कुल का सफ़ेद कीट जिसको व्हाइट रस्ट कहा जाता है रोग का रोग जनक बताना है, क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा अविकल्पी परजीवी होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एल्बिगो कैंडिडा उत्पन्न करता है। तो एल्बिगो कैंडिडा जो है क्या उत्पन्न करता है, तो ओजोस्पोर उत्पन्न करता है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में सबसे पहले बाजरे की हरित बाली या मृदुरोमिल रोग आसिता किसने खोजी थी? तो किसके द्वारा भारत में बाजरे की हरित बाली खोज की गई थी? तो ये खोज की गई थी दोस्तों E.G. बटलर द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाजरे की मृदुरोमिल आसिता रोग मुख्यतः होता है, तो किससे होता है? तो ये होता है मृदा जनित रोग होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है धनिया के स्टेम गाल्स रोग के रोगजनक का नाम बताना है। तो धनिए के अंदर जो स्टेम गाल होता है उसका रोगजनक का नाम बताना है, क्या होता है? तो उसका रोगजनक का नाम हो जाता है दोस्तों प्रोटोमाइसीज मैक्सोस्पोरम। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटोमाइसीज मैक्रोस्पोर, ये राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं मटर जिसका रोगजनक होता है एरिसाइफी पॉलीगोनी की चूर्णित आसिता का सर्वप्रथम लक्षण प्रकट होता है। तो यानी कि इस जो यह मटर का रोग लगता है चूर्णित आसिता रोग जिसको एरिसाइफी पॉलीगोनी के द्वारा होता है, तो ये सबसे पहले लक्षण अपने कहाँ पर प्रकट करता है ये आपको बताना है। तो इसके सबसे पहले जो लक्षण प्रकट होते हैं दोस्तों वो होते हैं पत्तियों पर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 57 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है गेहूं की चूर्णित आसिता जिसको पाउडरी मिल्ड्यू रोग कहा जाता है, इसका रोगजनक का नाम बताना है, किसके द्वारा होता है? तो ये जो होता है दोस्तों 57 का राइट आंसर हो जाएगा एरिसाइफी ग्रेमिनिस स्पीसीज हो जाएगा टिट्रीसाई। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है रोग कारक एरिसाइफी ग्रेमिनिस स्पीसीज टिट्रीसाई उत्पन्न करता है, तो क्या उत्पन्न करता है? तो ये उत्पन्न करता है क्लाइस्टोथीसियम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। लेप्टोस्पोरिया सेकेराई द्वारा जनित गन्ने की बीमारी है, तो इसके द्वारा कौन सी बीमारी होती है? तो गोलदार धब्बा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। राई की अर्गट जो कि स्केलोरोसिया उत्पन्न करती है वह रोगजनक है, तो वह रोगजनक का नाम बताना है, क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा क्लेविसेप्स पुरपुरिया। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक रोग को चुनिए जिसमें छोटी बूंद के समान हल्की गुलाबी मधु के समान या मधु बिंदु अवस्था जिसको द्रव कहते हैं पदार्थ स्पाइकाओं से निकलता है। तो स्पाइकाओं से कौन सा निकलता है? शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है, तो वो हो जाएगा बाजरे का अर्गट रोग। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अर्गट। 61 का सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाजरे की अर्गट का प्रबंधन किस विधि से संभव है? तो बाजरे का जो अर्गट रखता है तो उसका मैनेजमेंट करना है, प्रबंध करना है, तो किसके द्वारा प्रबंध कर सकते हैं? तो दीर्घकालीन फसल चक्र करके, ये ठीक है। बीज को 20% नमक के घोल में रखकर, ये भी ठीक है। ऑक्सीक्लोराइड प्लस जीनोम के छिड़काव से, ये भी ठीक है। यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 63 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है धान का आभासी अथवा मिथ्याकंड जिसको फ्लैश स्मट कहा जाता है, इसका मुख्य लक्षण बताना है, क्या है? तो व्यक्तिगत दानों का बढ़ना या वेलवेटी हरी पट्टिकाओं में बदलना, तो ये ठीक है। उसके बाद कभी कभी यह आकार में धान के दानों के दोगुने से भी अधिक बड़ा हो जाता है, ये भी ठीक है। इसके बाद देखेंगे 2 ऑप्शन और हैं, यानी कि ऑप्शन कह रहा है दानों का रंग बदल का हरित काले रंग का हो जाता है, ये भी ठीक है। यानी उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं का अनावृत कंड जिसको लूज स्मट कहा जाता है, तो लूज स्मट किस प्रकार का है? तो ये हो जाएगा इंटरनली सीड बॉर्न। ठीक है, इंटरनली सीड बॉर्न हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जौ का आवृत कंडुआ रोग, इसका जनक होता है आस्टिलागो होडाई। ठीक है, तो ये किस प्रकार का होता है? तो जौ का जो आवृत कंडुआ रोग है ये आस्टिलागो होडाई के द्वारा होता है, तो ये एक प्रकार का होता है दोस्तों बाह्य बिजोड़। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66
66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सा कवकनाशी जौ के आवृत कंड, जिसको कवरेड स्मट कहा जाता है, इसके नियंत्रण के लिए प्रभावशाली है? तो जौ का कवकनाशी रोग होता है कवरेड स्मट, तो इसके कंट्रोल करने के लिए कौन सा चीज़ प्रयोग में लाया जाता है? तो ये लाते हैं वीटावैक्स का प्रयोग। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जौ का अनावृत कंडुआ रोग, जिसको लूज स्मिट कहा जाता है। तो लूज स्मिट जो जौ का है वो हो जाएगा अंतःबिजोड़ हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गन्ने के कंडुआ रोग, जिसमें पौधे का तना एक चाबुक के समान काला, बहुत लंबा और वक्रीय आकृति का होता है, तो रोगजनक है। तो उसका रोगजनक कौन हो जाएगा? तो उसका रोगजनक हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आस्टिलागो स्केटेमिया, इसके द्वारा होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्केटेमिनिया के द्वारा होता है, ये आपको याद रखना है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 69 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी विधि से गन्ने की मिथ्याकंड, जिसको फ्लैश स्मिट कहा जाता है, नियंत्रण संभव है? तो स्टोनिंग की प्रैक्टिस से बचे के, तो ए ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। उसके बाद देखेंगे सेट रोपण से पहले निष्कासन करके, ये भी ठीक है। कंडुआ चाबुक को खेत में हटाकर, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मक्का के दानाकंड का आक्रमण होता है, तो मक्के का जो दानाकंड रोग होता है वो होता है आस्टिलागो मेंडिस के कारण। तो इसका आक्रमण होता है, तो कहाँ पर आक्रमण होता है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा वानस्पतिक अवस्था में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ज्वार का दानाकंड, जिसको ग्रीन स्मट कहा जाता है, का बाह्य बिजोड़ है, तो रोगजनक है। तो रोगजनक बताना किसके द्वारा होता है? तो ये जो होता है दोस्तों, ये होता है स्पेसिलोथिका सोरगाही द्वारा होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाजरे का कंड है, तो बाजरे का जो कंड रोग होता है दोस्तों वो होता है मृदा जनित होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो रोगजनक अगर पूछे तो रोगजनक आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गेहूँ का पहाड़ी और दुर्गंध बंट या सामान्य बंट का रोगजनक कौन सा है? तो इसका हो जाएगा टिलेसिया टेट्रिसाई और टिलेसिया फोर्टिडा, ये दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ पर ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मित्रा ने गेहूं का करनाल बंट कब खोजी थी? तो मित्रा के द्वारा करनाल बंट कब खोजा गया था ये आपको बताना, सन बताना है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1931 में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75 करनाल बंट का रोगजनक बताना है। तो करनाल बंट का रोगजनक होता है निबोसिया इंडिका। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 76 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 76 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं के करनाल बंट संक्रमित खेतों में सड़ी मछली जैसी दुर्गंध किसके कारण आती है? तो सड़ी मछली के जैसे दुर्गंध किसके कारण आती है? तो वो आती है ट्राइमिथाइल एमीन के कारण। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 77 देखेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रोगजनक निवोसिया इंडिका उत्पन्न करता है। तो निवोसिया इंडिका जो है ये क्या उत्पन्न करता है? तो ये उत्पन्न करता है दोस्तों टीलियो बीजाणु। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान के बंट का रोगजनक बताना है। तो धान का जो बंट रोग लगता है वो किसके द्वारा लगता है? वो निवोसिया होरिडा द्वारा लगता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं का ध्वजकंड, जिसको फ्लैश स्मट कहा जाता है, रोग का मुख्य प्रभावी नियंत्रण क्या है? तो इसका प्रभावी नियंत्रण हो जाएगा फसल चक्र अपनाकर, बीजोपचार करके, प्रतिरोधी किस्मों को प्रयोग करके। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं का काला अथवा तना कीट का रोगजनक क्या है? तो इसका रोगजनक हो जाएगा पक्सिनिया ग्रेमिनी टेट्रिसाई। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पक्सिनिया ग्रेमिनिस टेट्रिसाई के किस तरह के बीजाणु बारबेरीज पौधे पर संक्रमित करते हैं? तो किस प्रकार के बीजाणु बारबेरीज पौधे पर संक्रमित करते हैं? तो ये हो जाएगा यहाँ पर बेसिडियम जीवाणु। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कीट जीवन चक्रों में धान्य परपोषी संक्रमणित होते हैं,
तो ऐसा कीट जीवन चक्र में धान्य परपोषी संक्रमित होते हैं तो किस पर होते हैं ये आपको बताना है। तो ये होते हैं दोस्तों एस्कोस्पोर से, ठीक है, एस्कोस्पोर से होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 83 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं का पीला कीट येलो रस्ट जोता का रोगजनक है, तो येलो रस्ट का रोगजनक का नाम बताना है। तो वो हो जाएगा पक्सिनिया स्ट्राइफार्मिस। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में कॉफ़ी में लीफ रस्ट रोग की उपस्थिति किस वर्ष में दर्ज की गई। तो भारत में कॉफ़ी में लीफ रस्ट रोग की उपस्थिति किस वर्ष दर्ज की गई, ये दर्ज की गई थी 1870 में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अलसी कीट का रोगजनक है। तो अलसी कीट का रोगजनक क्या है, तो इस कीट का जनक हो जाएगा मेलेनोस्पोरा लिनाई। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अलसी कीट को पूर्ण रूपेण नियंत्रित किया जाता है। तो अलसी यानी जो रस्ट है इसको पूर्ण रूप से नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा, तो ये किया जाता है बोरेक्स के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आलू की अगेती अगमारी अर्ली ब्लाइट उत्पन्न करता है। तो किसकी क्या उत्पन्न करता है, तो ये उत्पन्न करता है दोस्तों कोनिडिया। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आलू की अगेती अगमारी के नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से प्रभावशाली कवकनाशी कौन सा है। तो कवकनाशी जो काम में लेते हैं डाइथेनियम 45 लेते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आलू की अगेती अगमारी है तो किस प्रकार का है, तो ये मृदा जनित रोग होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 90 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 90 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली के टिक्का रोगजनक है। तो टिक्का रोग मूंगफली के अंदर लगता है तो ये बताना इसका रोगजनक क्या है। तो सर्कोस्पोरा अरेचिडी कोला इसके द्वारा भी लगता है, सर्कोस्पोरा पार्सोनेटे द्वारा भी लगता है। जैसे आलू में अगेती पछेती लगता है उसी प्रकार इसमें भी दोनों के द्वारा लगता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान की भूरी पत्ती धब्बा जिसको लीफ ब्राउन स्पॉट कहा जाता है रोग का रोगजनक बताना है। तो रोग का रोगजनक बताना है तो रोगजनक का नाम होता है डेक्सलेरा ओराइजी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। कवक डेक्सलेरा ओराइजी एक विष उत्पन्न करता है जो कि नवोद्भिदों के लिए अधिक हानिकारक है, वह है तो वह हो जाएगा दोस्तों कोक्लियोबोलिन। ठीक है, कोक्लियोबोलिन हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान के प्रध्वंस या ब्लास्ट रोग अथवा सहमारी रोग का रोगजनक क्या है। तो रोगजनक का नाम बताना है तो रोगजनक का नाम हो जाएगा पायरिकुलेरिया ओराइजी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है चाय का कीट टे रस्ट बताना है रोगजनक। तो ये किसके द्वारा होता है, तो ये होता है दोस्तों सेवाल के द्वारा। ठीक है, टे रस्ट किसके द्वारा होता है, यह सेवाल के द्वारा होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्लोट्रोट्राइकम फाल्केटम उत्पन्न करता है। तो ये क्या उत्पन्न करता है, तो ये उत्पन्न करता है कोनोडियोस्पोर उत्पन्न करता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अरहर का मलानी या उकटा रोगजनक है। तो रोगजनक का नाम बताना है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्यूजेरियम उडम होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अरहर की मलानी रोग किस फसल की अंतः फसलीय विधि अपनाने में काम में आते हैं। तो आपको बताना है अरहर का मलानी जो विल्ट रोग लगता है वो फसल की अंतः फसलीय विधि अपनाने से कम होता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, आंसर देंगे। तो अरहर का मलानी यानी कि विल्ट रोग किस फसल की अंतः फसलीय विधि अपनाने से कम होता है। तो अपनाने से कम होता है जो वो हो जाएगा ज्वार की फसल अपनाएंगे तो ये कम हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कपास का मलानी रोग का मुख्य लक्षण क्या है। तो इसका मुख्य लक्षण बताना है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका रोग जनक पूछे तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम स्पीसीज वाइनिस फैक्टम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य लक्षण पूछा है तो मुख्य लक्षण जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सहमनी उत्तक रंगहीन। ठीक है, कवक तंतु द्वारा बंद हो जाते हैं।
ठीक है, जो उसके संवहनी टिश्यू जो होते हैं वो कवक तंतु द्वारा बंद हो जाते हैं, ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गन्ने की मलानी रोग विल्ट डिजीज की खोज भारत में सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो ये खोज की गई थी सबसे पहले बिहार के अंदर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सोयाबीन की काली विगलन जिसको रोगजनक पूछ रहा है, रोगजनक क्या है? तो सोयाबीन का जो काली विगलन रोग लगता है उसका रोगजनक का नाम बताना है। तो उसका रोगजनक का नाम होता है मैक्रोफोमिना फेजियोलिना। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैक्रोफोमिना फेजियोलिना, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 101 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है आलू की चूर्णित कच्छू रोग यानी कि जिसको ब्लैक स्क्रॉप कहा जाता है का प्रभाव अधिक होता है। तो इसका प्रभाव अधिक होता है मित्रिकीय मृदा पर, बलुई मृदा में या कछारी मृदा में या दोमट मृदा में। तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है बलुई मृदा में। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा धान की मियान या अगमारी का प्रभाव अधिक होता है। तो सबसे पहले रोगजनक का नाम याद होना चाहिए, राइजोक्टोनिया सोलिनाई। इसके द्वारा होता है धान का मियान अगमारी रोग। ठीक है, जिसको शीत के नाम से जानते हैं। तो ये इसका प्रभाव सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इसका प्रभाव दोस्तों होता है सबसे अधिक सक्रिय फुटान के समय। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 103 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बेल सूत्रकृमि का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो यहाँ पर बताना है ब्राउनिंग निमेटोड्स का सूत्रकृमि का वैज्ञानिक नाम बताना है क्या होता है। तो इस सूत्रकृमि का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों रेडोफोलस। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन रेडोफोलस। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 104 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है सूत्रकृमि होते हैं। तो सूत्रकृमि जो होते हैं वो होते हैं त्रिस्तरीय। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 105 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है सूत्रकृमि में कौन सा तंत्र नहीं होता है? तो कौन सा तंत्र इसमें नहीं होता है ये आपको बताना है। तो इसके अंदर ना ही परिसंचरण तंत्र होता है ना ही श्वसन तंत्र होता है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस वंश के सूत्रकृमि में विशेष प्रकार की संयोजी कोशिका तंत्र होती है जो कि सूत्रकृमि को पोषण प्रदान करती है? तो 106 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लोबोडेरा, हेट्रोडेरा और मेलेडोगाइन। ये तीनों ही होते हैं यहाँ पर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 107 नंबर क्वेश्चन करा है किस वर्ग के सूत्रकृमि का मुख्य लक्षण पौधे की जड़ों पर सफ़ेद से भूरी पुट्टी यानी कि शिष्ट उपांग होते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबोडेरा में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 108 नंबर क्वेश्चन करा है ऐसे सूत्रकृमि को चुनिए जो विषाणु का प्रवाहक होता है। तो वेक्टर होता है ये आपको बताना है। तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मिलेडो लॉन्गिडोरस भी हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा जीफिनीमा और ट्राइकोडोरस, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सभी हो जाएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 109 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है माइकोप्लाज्मा की कोशिका झिल्ली कितने स्तरीय होती है? तो त्रिस्तरीय होती है दोस्तों। तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 110 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नींबू हरितमा, इसको सिट्रस ग्रीनिंग कहा जाता है, का रोगजनक है। तो इसका रोगजनक हो जाएगा फेस्टिडियम जीवाणु। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फेस्टिडियम बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 111 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पैक्सिनिया ग्रामिनीस के यूरोडो बीजाणु का फैलाव किसके द्वारा होता है? तो यूरोडो बीजाणु जो होते हैं इसका फैलाव जो होता है दोस्तों वो हो जाएगा वायु द्वारा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 112 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है प्रोकैरियोटिक G+C, प्रोकैरियोटिस में G+C होता है तो कितना होता है ये आपको बताना है। ये हो जाएगा 20% दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे, जीवाणु कोशिका का विभाजन मुख्यतः होता है। तो जीवाणु कोशिका का विभाजन जो होता है दोस्तों वो होता है द्विखंडन से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है MLO की आकृति होती है। तो इसकी आकृति कैसी होती है दोस्तों, ये होती है बहु आकार की होती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 115, कोशिका झिल्ली रहित सूक्ष्म जीव है। तो कोशिका झिल्ली रहित पूछ रहा है यहाँ पर, तो सूक्ष्म जीव कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर MLO। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टिकोइक अम्ल पाया जाता है। तो टिकोइक अम्ल जो पाया जाता है दोस्तों वो पाया जाता है किसमें, ग्रामग्राही जीवाणु में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 117 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान का जनक है। तो सूक्ष्म जीवाणु का विज्ञान का जनक क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लुईस पाश्चर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, MLO को सर्वप्रथम किसने खोजा था। तो खोजा पूछा है, तो MLO को सबसे पहले किसने खोजा था, तो किसके द्वारा ये खोज किया गया था दोस्तों, ये किया गया था डुई के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्लांट पैथोलॉजी किसने लिखी। तो प्लांट पैथोलॉजी किसके द्वारा लिखी गई थी ये आपको बताना है। तो ये लिखी गई थी ग्रासियोस के द्वारा, ठीक है, एग्रियोस के द्वारा ये लिखी गई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 120 नंबर क्वेश्चन करा है प्लांट डिजीज किसने लिखी थी। तो प्लांट डिजीज किसके द्वारा लिखी गई थी ये आपको बताना है। तो ये लिखी गई थी दोस्तों RS सिंह के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 121 नंबर क्वेश्चन करा है RSD का रोगजनक है। तो RSD का रोगजनक पूछ रहा है क्या है, तो RSD का रोगजनक हो जाएगा, एक तो हो जाएगा ग्राम ग्रासी हिस्टोरिडियम जीवाणु, ये दूसरा हो जाएगा क्लेबीबैक्टर जाइली, यानी कि बी और सी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 122 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है MLO का संचारण होता है। तो किसके द्वारा संचारण होता है, ये पत्ती फड़का के द्वारा संचारण होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 123, उत्तरी व मध्य भारत में गेहूं की काली कीट जिसको ब्लैक रस्ट कहा जाता है, तो निवेराइथ आता है। तो कब आता है निवेराइथ ये आपको बताना है। तो ये निवेराइथ आता है दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण से आता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रस्ट बताना है, रस्ट के टीलियो बीजाणु में कितने जर्म स्पोर होते हैं। तो रस्ट के टीलियो बीजाणु में कितने जर्म स्पोर होते हैं, तो ये जर्म स्पोर होते हैं दोस्तों 2। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे, 125 नंबर क्वेश्चन कर रहा है काली कीट का एकांतरण परपोषी है। तो काली कीट का एकांतरण परपोषी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बारबेरिस। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान का बताना है राइस ब्लास्ट जनक की पूर्व अवस्था है। तो धान का राइस ब्लास्ट जनक का पूर्व अवस्था क्या है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मैग्नापोर्थ ग्राइसिया। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मैग्नापोर्थ ग्राइसिया। 127 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गर्म जल बीजोपचार किसके नियंत्रण के लिए लाभकारी होता है। तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों लूज स्मट के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे, 128 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्मट का रोगजनक है। तो मक्के का जो स्मट लगता है इसका रोगजनक क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लगता है दोस्तों आस्टिलागो मेंडिस के द्वारा, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आस्टिलागो मेंडिस के द्वारा होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 129 नंबर क्वेश्चन करा है अरहर का स्टेरिलिटी रोग का संचारण होता है। तो अरहर में स्टेरिलिटी का रोग लगता है, इसका संचारण यानी कि प्रसार किसके द्वारा होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना BAO के लिए और एग्रीकल्चर TA के लिए शाम को रोजाना 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर आते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं।
चलिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विषाणु द्वारा, एफिड द्वारा, या सफ़ेद मक्खी, या माइट्स। तो क्वेश्चन पूछा था अरहर में जो नपुंसकता या स्टेरिलिटी रोग जो है इसका संचारण किसके द्वारा होता है। तो ये जो संचारण होता है दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा माइट्स के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 130 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विषाणु का कैप्सिड बना होता है। तो विषाणु का कैप्सिड जो बना होता है दोस्तों वो प्रोटीन का बना होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 131 क्वेश्चन कर रहा है फाइलोडी का संचारण किसके द्वारा होता है। तो तिल के अंदर फाइलोडी जो लगता है इसका संचारण किसके द्वारा होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है पत्ती फड़का द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 132 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फंजाई इम्फेक्ट कटाई संबंधित है। इम्फेक्ट कटाई किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों संबंधित हो जाएगा डिटोरोमाइकोटीना से। डिटोरोमाइकोटीना से संबंधित है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है रस्ट जो होता है किससे संबंधित है। तो रस्ट जो होता है ये बेसिडियोमाइकोटीना से संबंधित है दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बेसिडियोमाइकोटीना से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 134 स्मट पूछ रहा है किससे संबंधित है। तो स्मट का भी आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो ये जो है बेसिडियोमाइकोटीना से ये भी संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 135 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाउडरी मिल्ड्यू बताना किससे संबंधित है। तो पाउडरी मिल्ड्यू जो संबंधित है एस्कोमाइकोटीना से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 136 क्वेश्चन कर रहा है डाउनी मिल्ड्यू संबंधित है किससे ये आपको बताना है। तो डाउनी मिल्ड्यू जो संबंधित है ओमाइसिटीज से संबंधित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 137 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मटर में मृदु रोमिल आसिता रोग जनक है। तो रोग जनक पूछा है मटर का मृदु आसिता रोग। तो इसका रोग जनक हो जाएगा दोस्तों पेरोनोस्पोरस पीसी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पेरोनोस्पोरा पीसी के द्वारा होता है मृदु यहाँ पर मटर में मृदु आसिता रोग। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 138 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 138 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है भारतीय कवक विज्ञान का जनक है। तो भारतीय कवक विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। तो E.J. बेटलर को कहा जाता है भारतीय कवक विज्ञान का जनक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 139 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डॉक्टर E.N.E. बोरलॉग किस विषय से संबंधित हैं। तो ये इनका विषय जो दोस्तों हो जाएगा पादप रोग विज्ञान से। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर E.N.E. बोरलॉग किस विषय से संबंधित थे। तो पादप रोग विज्ञान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 140 सन 2005 में किस पादप रोग वैज्ञानिकों को बोरलॉग पुरस्कार प्रदान किया गया। 2005 में किस पादप रोग वैज्ञानिक को बोरलॉग पुरस्कार प्रदान किया गया ये आपको बताना है। तो ये दिया गया था यस नागाराजन को। ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 141 निम्न में से कौन सा जीवाणु आनुवांशिक अभियांत्रिकी के गुण एक जीव से दूसरे जीव में ले जाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के द्वारा होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 142 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है माइक्रोग्राफ्टिंग का प्रयोग किसकी मुक्ति के लिए किया जाता है। तो माइक्रोग्राफ्टिंग का प्रयोग किसकी मुक्ति के लिए किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये वायरस के मुक्ति के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 143 क्वेश्चन करा है ब्लैक हार्ट किस फसल की प्रमुख फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो ब्लैक हार्ट बताना है किस फसल का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आलू का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 144 क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा एक सही संबंधित नहीं है ये आपको बताना है। तो सही समझ सरसों का सफ़ेद कीट ये ठीक है। धान का भूरा धब्बा रोग ठीक है। तो भूरा धब्बा रोग ये भी ठीक है। गेहूं का लाल किट रेड रस्ट जो लगता है ये गन्ना के अंदर लगता है दोस्तों। ठीक है। याद रखें गन्ना के अंदर लगता है गेहूं में नहीं लगता है। मूंगफली का टिक्का रोग ये भी ठीक है। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट पूछा था तो ये हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 145 नंबर क्वेश्चन करा है धान के टुंगरो रोग। धान का टुंगरो डिजीज लगता है एक। इसका संचारण किसके द्वारा होता है ये पूछ रहा है। तो इसका संचारण जो होता है निफोटैटिक्स वायरेंस के द्वारा लगता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निफोटैटिक्स वायरेंस के द्वारा इसका प्रसार होता है टुंगरो डिजीज का। ये आपको याद रखना है।
पूछ सकता है टुंगरो डिजीज किसका है, तो ये धान का है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146 पर। क्वेश्चन नंबर 146 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा पनामा मलानी, बताना है एक बीमारी है। तो पनामा मलानी जो पनामा विल्ट कह सकते हैं इसको, तो ये किसका एक बीमारी है, किस फसल का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केले का। ठीक है, पनामा विल्ट किस में लगता है, ये पनामे का, ये केले का प्रमुख रोग है। इसके बाद देखेंगे 147 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मृदा सूक्ष्म जीव अति सक्रिय होते हैं, तो किस पीएच पर, किस इसमें कौन से डिग्री सेंटीग्रेड पर मृदा जो सूक्ष्म जीव होते हैं अति सक्रिय होते हैं। तो ये हो जाएगा 34 से लेकर 36 डिग्री सेंटीग्रेड पर अति सक्रिय होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 148 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वैम बताना है क्या है। जीवाणु है, कवक है, वायरस है, शिवाल है। तो वैम जो होते हैं दोस्तों एक प्रकार के कवक होते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सी एक सेब की बीमारी नहीं है। तो सेब की बीमारी इसमें से पूछा कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे पक्षी आँख, बर्ड आई, तो ये है। यहाँ पर पाउडर मिल्ड्यू ये भी लगता है, डाउनी मिल्ड्यू ये भी लगता है, लेकिन बंची टॉप ये नहीं लगता, ये केले के अंदर लगता है। ठीक है, बंची टॉप तो यहाँ पर नहीं पूछा था, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 150 नंबर क्वेश्चन करा है किस फसल में बक आई रॉट रोग लगता है। तो बक आई रॉट जिसको हम BER के नाम से जानते हैं, तो अब आप लोग समझ गए होंगे किसके अंदर लगता है, तो ये टमाटर के अंदर लगता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर टमाटर के फल में भी लगता है और यहाँ पर ताड़ में भी लगता है। ठीक है, ये दोनों में लगेगा बक आई रॉट। तो दोनों में देखा जाता है टमाटर और ताड़। ठीक है, दोनों ही आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 151 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ देखेंगे फूड ग्रेन को प्रभावित करने वाला प्रमुख भंडारण कवक कौन सा है। तो प्रमुख भंडारण कवक पूछ रहा है कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर एस्परजिलस जो कि खाद्य जो भंडारित हम अनाज करते हैं उसके ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, एस्परजिलस याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 152 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है लूज स्मट रोग के नियंत्रण किया जाता है। तो लूज स्मट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये दोस्तों किसके द्वारा कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं बीजोपचार से, सीड ट्रीटमेंट के द्वारा हम इसको उपचारित कर सकते हैं। 152 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 153 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 153 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है भिंडी की पत्ती का पित्तवर्ण रोग जिसको YLM कहा जाता है फैलता है। तो किसके द्वारा ये फैलता है, तो ये फुदकों और छेदकों से फैलता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भिंडी का जो पत्ती पित्तवर्ण रोग जो लगता है ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 154 देखेंगे भिंडी का पीला सीरा मोजेक रोग फैलता है, किसके द्वारा फैलता है, तो ये सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 देखेंगे मूंग का पीला मोजेक विषाणु किसके द्वारा फैलता है। तो ये फैलता है दोस्तों, ये फैलता है एफिस क्रेसीवोरा के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 156 नंबर क्वेश्चन करा है हेट्रोडेरा एवेनी बताना है। तो हेट्रोडेरा एवेनी के बारे में, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पुट्टी और सिस्ट सूत्रकृमि होता है। ठीक है, ये होता है सिस्ट सूत्र नेमेटोड होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 157 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा रोग पौधे के पुष्प भाग में असमानता प्रकट करता है। तो कौन सा ऐसा रोग है जो पुष्प भाग में असमानता प्रकट करता है, तो ये हो जाएगा यानी कि बाजरे का हरित बाली या हरी बाली रोग, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा सरसों का सफ़ेद रोली या फफूला रोग, इसको कह सकते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों सही हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 158 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से सूक्ष्म जैविक कारकों में से किस एक को व्यावसायिक तौर पर जैव नियंत्रण कारक की भांति उपयोग किया जा रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ट्राइकोडर्मा विरिडी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59 केले के पनामा रोग की रोकथाम में उपयोगी है। तो कौन सा हो जाएगा, जिंक वाहक का छिड़काव ये इससे करते नहीं। इसके बाद कॉपर फफूंदनाशी का छिड़काव इसके द्वारा भी नहीं कर सकते। दो ऑप्शन है और उसको भी देख लेते हैं। तो केले के पनामा रोग की रोकथाम बताना किसके द्वारा करते हैं। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भूमि में चूने का प्रयोग करके, इसके माध्यम से हम पनामा जो केले में लगता है रोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 देखेंगे। 160 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा
फफूंदनाशी सर्वांगी प्रकृति का नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर थायरम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 161 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन सी कीट जनित रोग फफूंद है। तो फफूंद पूछा है, कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर एक तो हो जाएगा ब्यूवेरिया वेसिना, दूसरा हो जाएगा यहाँ पर मेटाराइजियन एनिसोली। बी ऑप्शन यहाँ पर, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 162 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, कौन सी पेनिसिलियम प्रजाति जो चीज़ बनाने में उपयोगी है। तो चीज़ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो पेनिसिलियम रोम्यूफोर्टाई। डी ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रेम्यूफोर्टाई का चीज़ बनाने में उपयोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 163 नंबर क्वेश्चन करा है, बैगन की छोटी पत्ती जिसको लघु पर्ण रोग, जिसको लिटिल लीफ कहा जाता है, किसके द्वारा होता है। तो ये किसके द्वारा होता है, तो ये होता है माइकोप्लाज्मा के द्वारा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 164, जीवाणु रोग के नियंत्रण के लिए उपयोगी रसायन कौन सा है। तो जीवाणु रोग के नियंत्रण के लिए उपयोगी रसायन पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर एंटीबायोटिक्स, जैव प्रतिरोधक। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 165 नंबर क्वेश्चन करा है, पोटास का उपयोग बढ़ाता है। तो पोटास का जो उपयोग बढ़ाता है, ये पादपों में रोग प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 166 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 166 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है, निगमन मृदा में कार्बनिक पदार्थों का सड़न किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा निगमन मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थों का सड़न होता है, तो ये हो जाएगा जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 167 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से गलत जोड़े का चयन करना है, कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो गलत हो जाएगा इसमें टाइलेंकुलस पोटी सूत्रकृमि, क्राइस्ट के द्वारा, इसके द्वारा नहीं होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ये तीनों राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 168 नंबर क्वेश्चन करा है, मूल ग्रंथि सूत्रकृमि सामान्यता किसके साथ क्रिया करता है। तो मूल ग्रंथि सूत्रकृमि सामान्यता किसके साथ क्रिया करता है, ये करता है स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 169 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पेगेमिया ग्लेब्रा और नीम की पत्तियों की संख्या को कम करता है। तो किसकी संख्या को कम करता है ये आपको बताना है। तो ये मूल ग्रंथि सूत्रकृमि की संख्या को कम करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 170। क्वेश्चन करा, मूल ग्रंथि सूत्रकृमि की जनसंख्या को घटाने वाला अत्यधिक प्रभावशाली उत्पाद, यहाँ पर ध्यान देंगे मार्गोसा, जो कि संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो ये संबंधित हो जाएगा एजेक्टिरेक्टिन इंडिका। ठीक है, नीम का वैज्ञानिक नाम होता है एजेंडिरेक्टा इंडिका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 171 देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है, एकमात्र दाल वाली फसल है जिसके अलावा सूत्रकृमि हेट्रोडेरा एवेनी ग्रेमेनी कुल से संबंधित रखता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सेनेविएरा पिनाटीफोलिया। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 172 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 172 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 172 नंबर क्वेश्चन करा है, वायरस शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था। तो ये जो शब्द दिया गया था दोस्तों, ये बिजरिक के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 173, विषाणु में होता है। तो विषाणु वायरस के अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर आरएनए और डीएनए दोनों होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 174 नंबर क्वेश्चन करा है, पादप विषाणु का परिपक्व कण सामान्यता क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, तो ये वायरॉन कहलाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 175 नंबर क्वेश्चन करा है, फूल गोभी मोजेक विषाणु कण में होता है। तो फूल गोभी मोजेक विषाणु कण में होता है, तो क्या होता है, तो यहाँ पर डीएनए होता है दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176 देखेंगे, सभी पादप विषाणुओं में होता है। तो सभी पादप विषाणुओं में क्या होता है, जैसे मान लीजिए फूल गोभी मोजेक विषाणु के अतिरिक्त, ठीक है, तो फूल गोभी मोजेक विषाणु के अतिरिक्त बताना है सभी पादपों विषाणुओं में क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 176 का बी ऑप्शन, यानी कि आरएनए उपस्थित होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 177 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, वायरस जिसकी सहायता दूसरे छोटे स्फेरिकल पार्टिकल्स जो कि सेरोलॉजिकली संबंधित नहीं हैं के द्वारा की जाती है, ये वायरस क्या कहलाते हैं। तो
इन वायरस को हम कहते हैं सैटेलाइट वायरस। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 178, निम्नलिखित में से सही जोड़े का कथन का चयन करना है। तो सही जोड़ा कौन सा है? हाइपोट्रॉफी आकार बढ़ाना, ये ठीक है। अतिवृद्धि आकार बढ़ाना, ये भी ठीक है। यहाँ पर हाइपोट्रोपी था, आकार को घटाना, ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद अतिवृद्धि जो है आकार को बढ़ाना, ये भी ठीक है। अतिवर्धन यह है संख्या बढ़ाना, ठीक है। अतिवर्धन जो है ये संख्या बढ़ाता है। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 179 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 179 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पादपों में ऐंठन, प्राकुंचन और फफोलापन लक्षण किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? तो किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? ये वायरस के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। चाहे ऐंठन हो, चाहे प्राकुंचन हो, चाहे फफोलापन हो, ये तीनों ही लक्षण वायरस के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 180 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कवक जो कि पादप विषाणुओं के संचरण करती है किस वर्ग से संबंधित रखती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 181 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विषाणुओं की तीव्र एवं ठीक तरह से पता करने के लिए उपयुक्त तकनीक कौन सी है? तो विषाणुओं की तीव्र और ठीक तरह से पता करने के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग में लाई जाती है? वो हो जाएगी एलिसा का भी, IEM का भी, HADS का भी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 182 देखेंगे, आलू का विषाणु रोग फैलाया जाता है। तो ये आलू का विषाणु रोग किसके द्वारा फैलाया जाता है? माहू और चेपा के द्वारा फैलाया जाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 183, क्वेश्चन कर रहा है टमाटर का पत्ती कुंचन जिसको लीफ कर्ल कहा जाता है किसके द्वारा फैलाया जाता है? तो ये फैलाया जाता है सफ़ेद मक्खी के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 184 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पपीता का शीर्ण गुच्छा जिसको येलो कहा जाता है किसके द्वारा फैलाया जाता है? तो ये फैलाया जाता है दोस्तों लीफ हॉपर के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185 देखेंगे, दालों का पीला मोजेक भारत में सर्वप्रथम कहाँ खोजा गया? तो ये कहाँ पर खोजा गया सबसे पहले? तो ये खोजा गया था दिल्ली के अंदर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 186 नंबर क्वेश्चन करा है, केले का शीर्ष गुच्छा रोग का रोग कारक किसके द्वारा होता है? तो केले का शीर्ष गुच्छा रोग का रोग कारक द्वारा संचारित किया जाता है। चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 186 का वो हो जाएगा पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 187 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आलू का स्पेंडल ट्यूब रोग का आंतरिक किसके द्वारा फैलता है? तो यांत्रिक होता है, ये याद रखेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आलू का स्पेंडल ट्यूबर रोग तो ये यांत्रिक होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 188 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से सही जोड़े का चयन करना है। सही जोड़ा कौन सा है? पूर्ण तना परजीवी एस्क्यूटा रिफ्लेक्सा, ये ठीक है। अधो तना परजीवी डेंड्रोफ्लाई फाल्केटा, ये भी ठीक है। पूर्ण जड़ परजीवी ओरोबेनकी, ये भी ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 189 क्वेश्चन कह रहा है, आत्मघाती अंकुरण में होता है। तो आत्मघाती अंकुरण जो होता है स्ट्राइगा में होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 190 क्वेश्चन कह रहा है, पूर्णतः सभी प्रकार के पादपों की विकृति बृहद पत्तियों के लिए ओजोन का जहरीलापन सांद्रता के बराबर या अधिक होता है। तो किसके बराबर या अधिक होता है? तो 0.1 ppm के। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 191 क्वेश्चन करा है, किस सांद्रता पर या इसके ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड पादपों के लिए जहरीला होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 0.3 से लेकर 0.5 ppm से अधिक जहरीला होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 192 नंबर क्वेश्चन करा, आलू का काला हृदय जिसको ब्लैक हार्ट कहा जाता है का परिणाम होता है। तो ये जो परिणाम होता है दोस्तों गमन के दौरान उच्च तापमान, ये ठीक है। भंडार गृहों में कमजोर संवहन, तो ये भी ठीक है। इसके बाद देखेंगे गांठों की वृद्धि तथा परिपक्व अवस्था के समय खेत में मिट्टी का तापमान उच्च होना है। तो ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 193। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 193 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है, बोर्डो मिश्रण मिलारडेंट द्वारा किस वर्ष में फ्रांस के बोर्डेक्स में खोजा गया? तो कौन सा सन में खोजा गया? ए खोजा गया था 1885 में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 194 नंबर क्वेश्चन करा बोर्डेक्स मिश्रण सर्वप्रथम के नियंत्रण में प्रयुक्त किया गया। तो किसके नियंत्रण में ये प्रयुक्त किया गया था? तो आपको याद रखेंगे ग्रेप वाइन की मृदु रोमिल आसिदता में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 195 क्वेश्चन करा है बरगंडी मिश्रण या बोर्डेक्स मिश्रण के CaCO3 की जगह सोडियम कार्बोनेट रखता है, कब खोजा गया? तो ये 1887 में खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 196 नंबर क्वेश्चन करा आर्द्रपतन तथा पत्ती अगमरी द्वारा बहुत ही प्रभावी रूप से रोके जा सकते हैं। तो आर्द्रपतन तथा पत्ती अगमरी द्वारा बहुत ही प्रभावी रूप से रोके जा सकते हैं। तो 196 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 196 नंबर क्वेश्चन करा है 97 सूखे बीजों के बीजोपचार में आर्गेनो मर्क्यूरियल कवकनाशी प्रयुक्त होता है जिसमें पारा होता है। तो पारा का परसेंटेज बताना है 1%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 198 डाइनोकेप बाजरा में के नाम से भी जाना जाता है। तो डाइनोकेप जो है बाजरा में किस और नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपको बताना है। तो ये नाम से जाना जाता है कैराथेन के नाम से। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 199 वॉन स्केमिलिंग तथा कुल्का ने सर्वप्रथम कवकनाशियों की सर्वांगी क्रिया कब प्रदर्शित की थी? तो ये सबसे पहले प्रदर्शित की थी 1966 में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 200 पर। क्वेश्चन नंबर 200 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा है निम्न में से सर्वांगी कवकनाशी का चयन करना है। तो सर्वांगी कवकनाशी कौन सा हो जाएगा? तो पायरिमिडिन्स हो जाएगा और ट्राइजोल्स हो जाएगा, मेटोलेक्सिल हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 201 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सा सर्वांगी कवकनाशी वॉन स्केमिलिंग तथा कुल्का द्वारा सर्वप्रथम खोजा गया था? कुल्का और स्केमिलिंग द्वारा कौन सा कवकनाशी सबसे पहले खोजा गया था? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीथीन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 202 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चयन करना है। तो कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीकार्बोक्सिन प्लांट वैक्स है, ये ठीक है। उसके बाद देखेंगे कार्बोक्सिन बेनलेट है, तो ये हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे MBC ये बोस्टीन होता है, यहाँ पर बेनोमिल बेनलेट होता है, ये ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 203 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है फ्लेमिंग 1929 द्वारा सर्वप्रथम कौन सा प्रतिजैविक प्रदर्शित किया? तो प्रतिजैवी कौन सा प्रदर्शित किया ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा पेनिसिलिन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 204 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सूत्रकृमियों समूह छांटिए जो कि ध्रुव रहित प्रकृति का है। तो ध्रुव रहित प्रकृति का कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा LD कार्ब और फोरेट हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 205 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऐसा जोड़ा छांटिए जो सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो सही रूप से सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे डेजामेट पाइलोन ये ठीक है, फोरेट नेमालूर यही हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी LD कार्ब जो होता है टेमिक होता है और कार्बोफ्यूरॉन फ्यूराडॉन होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 206 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है सूत्रकृमियों को मारने के लिए तंत्रिका तंत्र के कौन से उत्प्रेरक को अवरोधित करता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 207 पर। क्वेश्चन नंबर 207 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन का रोगों के प्रति प्रमुख जीन्स उत्पन्न करने वाली भूमिका निभाते हैं तो कौन से हैं? तो उदग्र प्रतिरोधिता वर्टिकल रेजिस्टेंट हो जाएगा यहाँ पर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 208 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक विषाणु जो कि जीवाणुओं को संक्रमित करता है और उसको खत्म कर देता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है बैक्टीरियोफेज। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 209। 209 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है विज्ञान जो पादप रोग के कारण तथा रोग कारकों को प्रकृति से संबंधित रखती है क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है एंटियोलॉजी और एंटियोलॉजी। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन एक ही है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 210। 210 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है रस्ट बताना है कवक के लैंगिक तथा मोटी भीति युक्त सुप्त जीवाणु कहलाते हैं। तो सुप्त जीवाणु कौन से कहलाते हैं ये आपको बताना है। यह हो जाएगा टीलियोस्पोरस। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टीलियोस्पोरस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 211। 211 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में पहली बार मृदु रोमिल असिता डाउनी मिल्ड्यू किसने खोजा? तो भारत में पहली बार डाउनी मिल्ड्यू को किसने खोजा ये आपको बताना है। तो ये खोजा गया था E.G. बटलर के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 212। 212 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सी एक कोशिकीय कवक है? तो कौन सा एक कोशिकीय कवक है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा इष्ट जो है एक कोशिकीय कवक है। ए ऑप्शन राइट आंसर। 213 नंबर अगार माध्यम का स्रोत है। तो अगार जो माध्यम का स्रोत है ये शैवाल का हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 214। 214 नंबर क्वेश्चन करा है प्रयोगशाला के लिए अवांछित खरपतवार कवक को छांटिए। तो प्रयोगशाला के लिए अवांछित खरपतवार कवक को छांटना है, इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा एस्परजिलस। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 215 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 215 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है यम येलो और स्पाइरोप्लाज्मा मुख्यतः है। तो स्पाइरोप्लाज्मा और यम येलो बताना है मुख्यतः क्या है। तो ये हो जाएंगे यहाँ पर पोषवाह यानी कि फ्लोयम निरोधी हो जाएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 216 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कवक विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? माइकोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएंगे AP माइकेली हो जाएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 217 पागल गाय रोग होता है। तो पागल गाय जिसको मेड काउ कहा जाता है तो यह रोग होता है किसमें होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पायरियन द्वारा। ठीक है, पायरियन द्वारा ये रोग होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 218। 218 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुख्यतः विस्तृत रूप से प्रयुक्त जैव नियंत्रण कारक है। तो जैव नियंत्रण कारक इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 219। 219 नंबर क्वेश्चन करा है रस्ट कवक के लिए मुख्यतः प्रयुक्त कवकनाशी है। तो बताना है रस्ट कवक के लिए मुख्यतः कवकनाशी कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा प्लांट वैक्स। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 220। 220 नंबर क्वेश्चन करा है स्मट कवक के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त मुख्य कवकनाशी कौन सा है? तो स्मट कवक के नियंत्रण के लिए कौन से कवकनाशी का हम प्रयोग करते हैं? तो वीटावैक्स का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 221। 221 नंबर क्वेश्चन करा है जातीय प्रतिरोधिता उत्पन्न करती है। तो जातीय प्रतिरोधिता उत्पन्न करती है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उदग्र प्रतिरोधिकता वर्टिकल रेसिस्टेंट। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 222 पर। क्वेश्चन नंबर 222 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है जब पादप रोगाणु की सभी जातियों के प्रति आंशिक प्रतिरोधिकता दर्शाता है तब प्रतिरोधिकता का प्रकार होता है। तो वो हो जाएगा आधारीय प्रतिरोधिकता। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आधारीय प्रतिरोधिता हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 223। 223 नंबर क्वेश्चन करा है इनमें से चूर्णित आसिकता के नियंत्रण के लिए मुख्यतः प्रयुक्त कवकनाशी कौन सा है? तो वो हो जाएगा दोस्तों कैलेक्सीन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 224। 224 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है डाउनी मिल्ड्यू के विरुद्ध प्रयुक्त कवकनाशी कौन सा है? तो डाउनी मिल्ड्यू के विरुद्ध प्रयुक्त कवकनाशी कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा मेटालेक्सिल। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 225 देखेंगे। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा एलिसा तकनीक से नहीं पहचाना जा सकता? तो एलिसा तकनीक से नहीं पहचाना जा सकता तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वायरॉइड। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 226। 226 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी और मध्य भारत में गेहूं का तना कीट स्टेम रस्ट का प्रारंभिक इनोकुलम का स्रोत है?
तो इनोकुलम का स्रोत कौन सा हो जाएगा? तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी और पने पहाड़ियों में फसल के बेमौसमी के दौरान यूरोडोस्पोर उत्पन्न होना। तो नीलगिरी और पने पहाड़ियों में फसल के बेमौसम के दौरान यूरोडियोस्पोर उत्पन्न होना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 227 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 227 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सारणी 1 को, जिसमें बीजाणु जिनेरा है, और सारणी 2 जिसमें संख्या है, को मिलाइए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। ठीक है, सारणी 1 दिया हुआ है और सारणी 2 दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं, इसको मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट करा बादाना। ठीक है, बादाना किससे संबंधित हो जाएगा? तो बादाना जो संबंधित हो जाएगा दोस्तों, ये चावल टुंगरो वायरस से 4 नंबर के साथ चला जाएगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद लुटियो देखेंगे किससे संबंधित है? तो लुटियो हो जाएगा आलू पत्ती मोड़क विषाणु से, तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ चला जाएगा दोस्तों। उसके बाद पोटी का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? पोटी का संबंध हो जाएगा ये आलू विषाणु से। ठीक है, 3 ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद टॉप्सो देखेंगे, टॉप्सो का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? टॉप्सो का संबंध हो जाएगा वो टमाटर चित्तीदार मलानी विषाणु। ठीक है, ये हो जाएगा 2 के साथ। 4 1 3 2 4 1 3 2, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हो जाएगा 4 1 3 2, सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 228 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस विषाणु के नियंत्रण के लिए बहुत प्रभावी है। तो एनपीवी के नियंत्रण के लिए बताना बहुत प्रभावी कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हेलिकोबार्पा आर्मीजेरा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन आज की इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि क्वेश्चन कह रहा है रोगजनक के दौरान परपोषी पादप पर निम्न प्रक्रियाएं होती हैं। तो कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर पहली प्रक्रिया जो होती है दोस्तों वो हो जाएगी 1 नंबर इनोकुलम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 3 नंबर, ठीक है, अंकुरण होता है, यानी कि अंकुरण हो जाएगा। उसके बाद फिर देखेंगे भेदन, ठीक है, अंतःप्रवेदन या भेदन हो जाएगा, ये 3 नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद फिर देखेंगे 4 नंबर प्रतिपत्ति हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा स्थापना और बीजाणु जनन। तो इसलिए हमारा 1 3 2 4 5 इस प्रकार से सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1 3 2 1 4 3। ठीक है, इस प्रकार से हमारा सही क्रम आ जाएगा। तो आज की वीडियो दोस्तों हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आई तो लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की क्लास BAO के लिए, TA के लिए हम रोजाना आप लोगों के बीच शाम को 8 बजे लेकर उपस्थित रहते हैं। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तभी तक सभी लोगों को धन्यवाद।